हेलो क्लास 11th, कैसे हैं? बढ़िया है ना? बिल्कुल चकाचक। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही? नहीं चल रही? कोई बात नहीं, चलाना पड़ेगा, है ना? अब आप 10th में से 11th में आ चुके हैं ऑफिशियली। अब पढ़ाई को स्टैंडर्ड पे ले जाइए और पढ़िए बढ़िए। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे सर, है ना? हमने आपको कन्वर्जन बता दिया था, स्क्वायर रूट निकालना बता दिया था। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? उन चीज़ों को समझिएगा। तब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि सो दैट जरा समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को। सो दैट द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग representing 4 plus minus 4 plus 3i कॉमा। पॉइंट्स क्यों बोला? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्गन प्लेन पे बताया था 2 minus 3i एंड इधर माइनस आई अकेले एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर लिखा है नो ना समझ लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर आर कोलिनियर। कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे और कहेंगे प्रूव करोगे तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर है। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं? कोलिनियर है। ठीक, अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट्स में बदलना आता है। हमने आपको ऑर्डर पेयर में लिखना सिखाया था फर्स्ट शुरुआत में। कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं और ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हैं बताया था ना? याद है बिल्कुल आपको। तो ऐसा -4 plus 3i कॉमा -2 minus 3i एंड 0 minus i। 0 क्यों लगा दिए? ताकि स्टैंडर्ड दिखने लगे। एंड ये आर हैविंग ऑर्डर्ड पेयर कितना ये आएगा 4, 3 2, -3 एंड 0, -1। ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब आपको याद होगा जब आप 9th में थे 10th में थे, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने का एक तरीका समझाया गया था। These complex number having the ordered pair this and this। तो ये तीनों क्या है? क्या है? कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं। कोऑर्डिनेट में 3 पॉइंटों को कोलिनियर प्रूफ करने का एक सिंपल तरीका था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी निकालते थे। अगर एरिया 0 आ जाता था तो आप कह देते थे कि तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर है। याद करिए, कुछ नया नहीं है बेटा। याद करिए, इन तीनों पॉइंटों से बने हुए ट्रायंगल का एरिया निकालें। तो आइए सर इसका नाम दे देते हैं हैविंग द ऑर्डर पेयर कैपिटल ए दिस, कैपिटल बी इज दिस एंड कैपिटल सी इज दिस। इसका नाम दे दीजिए। अब आइए सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने जा रहे हैं। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो काम खत्म। तो एरिया निकालने का तरीका आपको याद होगा 1/2 ब्रैकेट लगा देते थे इसे। फिर हमने आपको क्या बताया था? पॉइंट्स को ऐसे खड़ा लिख लेते, बताया था ना? 4 - 3 जब आप 10th में थे तो बताया गया है कैसे लिखा जाता है। पूरा प्रोसेस आपको पता है। और जिससे शुरुआत करते हैं उसको लास्ट में रिपीट मार देते हैं। फिर क्या करते थे? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस। याद है? चलिए सर दिस इंटू दिस 12 प्लस दिस इंटू दिस -2। और प्लस हमारा होता है रूट, ऐसे पहले यहाँ प्लस लिखते जा रहे हैं -2 और दिस इंटू दिस +0। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सबको प्लस में लिखते हैं। और फिर जब ऐसे करते हैं तो सबको माइनस में लिखते हैं। दिस इंटू दिस माइनस हमारा वाला और ये आया 6, दिस इंटू दिस -0 और दिस इंटू दिस प्लस का 4 आएगा प्लस का, लेकिन माइनस फॉर्मूले में ऐसे आ गया। नाउ कैलकुलेट इट 12 -2 -6 -4 कैलकुलेशन करिए। 12 - 12 बनता है सर
वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 क्या लिखेंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 0 देन these points are collinear so that these complex number are collinear. लैंग्वेज लिख देंगे, then these points are collinear. ठीक है, so these complex number are कोलिनियर. लैंग्वेज लिख लीजिएगा अपने हिसाब से. तो अगर आपको कोई 3 पॉइंट देकर के कोलिनियरिटी प्रूव करने को कहेंगे तो आप कर लेंगे अक्सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक टॉपिक क्लियर हो गया आज का. इस टॉपिक को पकड़ लीजिएगा भैया, सवाल मिलेंगे, ढूंढिएगा, कहीं कहीं मिलेंगे जरूर, है ना. तो इनको ऐसा नहीं कि आपकी किताब में नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी तो इसको नहीं पढ़ेंगे. हम सब टॉपिक सब पढ़ा रहे हैं, है ना, छूटेगा कुछ नहीं. अगर आपने छोड़ा तो आपको फिर बस नुकसान उठाना है, ध्यान रखना. अब अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दे दिया. ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज सच दैट the amplitude of z minus 1 upon z plus 1 is always equal to 45. Is always equal to 45 degree. Then prove that क्या प्रूव करना है सर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1. ये प्रूव कर देंगे. बिल्कुल हट के सवाल है सर. अब सवाल हमने क्या कहा, आज की क्लास का जो भी सवाल होगा वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए. बहुत क्लियर बात बता दे रहे हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि हमको मिटाना पड़ सकता है. इन्होंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, जेड इक्वल टू, और कभी कभी नहीं लिखेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई होता है. ठीक. इन सच दैट द एम्पलीट्यूड आपको मैंने बताया था थीटा बताया था. थीटा बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, पढ़ाया था ना. थीटा इज 45 दिया जा रहा है. ठीक है ना. जैसे हमने आपको मॉडुलस का फॉर्मूला बताया, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ऐसे तो पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था सर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा था. एक्स क्या होता है, रियल होता है, वाई क्या होता है, इमेजिनरी. ऐसे थीटा इक्वल टू, देखो ध्यान से, जब हम पोलर फॉर्म चेंज करें तो वहाँ सिखाया था सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड करते हैं तो tan थीटा इक्वल टू निकल के समथिंग कुछ आता था y अपॉन x. याद करो, जो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करोगे तो ऐसी वैल्यू आई थी, उससे मैं थीटा निकाल के दे रहे हैं आपको, tan इनवर्स y अपॉन x निकल के रहा. देखो याद करो, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. और जैसे आपने कंपेयर कराया था तो r cos थीटा की वैल्यू x आई थी सर, r sin थीटा की वैल्यू y आई थी. इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड किया था तो मॉडुलस का फॉर्मूला बना था. इक्वेशन सेकंड में, इसको सेकंड बोले थे, इसको फर्स्ट बोले थे. इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो. जब हमने कॉम्प्लेक्स में पोलर फॉर्म नॉन पोलर पढ़ा है तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, r sin थीटा, सेकंड क्या r sin थीटा, फर्स्ट क्या r cos थीटा. यहाँ क्या वैल्यू y, यहाँ क्या वैल्यू x कट गया तो tan थीटा कितना आया था, y अपॉन x. हम यहीं पे छोड़ करके आगे बढ़ गए थे. इसी से थीटा निकाल लीजिए, क्या निकलेगा बेटा, tan इनवर्स y अपॉन x आएगा. इसको हम लोग ऐसे नहीं याद करेंगे, y अपॉन x नहीं याद करेंगे, इसको याद करेंगे i p अपॉन r p. i p मतलब इमेजिनरी पार्ट, r p मतलब रियल पार्ट. ठीक है. जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो तो x क्या होता है, x आपका रियल है, y क्या आपका इमेजिनरी. तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, नहीं बताया गया, चलिए लिखवा देते हैं, दोबारा लिखा दीजिए फिर से. तो थीटा यानी आर्गुमेंट की बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करें तो tan इनवर्स y अपॉन x इमेजिनरी अपॉन रियल. ये याद रखो बस. हटा दें इसको, ये हटा देते हैं. इसको आपने नोट कर लिया होगा. ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी भी, ध्यान रखिएगा, मिटा दे रहे हैं दोनों चीजें. तो सवाल में दिया कि थीटा की वैल्यू कितनी, 45 है, ऑलवेज 45. कितना है, 45 है. देन प्रूव दैट, तो इसकी मदद लेकर के आपको ये निकाल के देना है. किसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड.
किसका एम्पलीट्यूड? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड। तो पहले इसको सॉल्व तो करें है क्या चीज़ ये, और फिर इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे हम लोग रियल इमेजनरी से इस फॉर्मूले से लगा करके। चलो जरा तैयारी करते हैं, इसको मिटा दें, इसको हटा दीजिए, थोड़ी जगह बना दी, याद रखना जो लिखा था आपके पास है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपको गिवन किया गया है सिंस। अब आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं, z माइनस वन अपान जेड प्लस वन। जेड का मतलब रख दिया एक्स प्लस आई वाई माइनस वन अपान जेड प्लस आई वाई प्लस वन। अरे जैसे ऐसे किया तो थोड़ी गड़बड़ी हो गई, आई डिनोमिनेटर में पहुंच गए। कहानी क्यों नहीं कर गया? कोई बात नहीं, कहा तुम सुधार देंगे बेटा, तुम बहुत बदतमीज है ना, हम सुधार देंगे। कैसे आई को डिनोमिनेटर से मंगाते हैं हमें मालूम है ना। इसको रियल बनाया प्लस ये इमेजनरी रहा, अपॉन नीचे गए, ये रियल रहा और ये इमेजनरी रहा। सिस्टम क्या कहता है? आई डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। हमने कहा कैसे हटाते हैं, आपको याद होगा, आपने हटाना सीखा है जब आप पिछली क्लास पढ़ रहे थे, तो आपको बताया था इसकी कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नीचे क्या है? एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस वन इंटू आई वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस आई वाई। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई। दिख रहा है ना? अब इधर आ जाते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इज इक्वल टू इसका इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ गुना तो क्या आएगा? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। फिर इसका इसके साथ गुना तो क्या आएगा? आई वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन। फिर इस आई वाई का गुना इसके साथ माइनस का आई वाई एक्स माइनस वन। फिर इसका गुना इसके साथ तो माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इज इट कंफर्म एंड क्लियर कि नहीं? बताते जाए करिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या लिखिएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें आई वाई कॉमन है, आई वाई कॉमन ले, क्या बचेगा? एक्स प्लस वन। माइनस लगा, ब्रैकेट के साइन चेंज बदल जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वन। आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस वन हो गई, वाई स्क्वायर अपॉन लग गया, नीचे आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा है यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आई नहीं, इसमें आई नहीं, इसमें आई नहीं, तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए बेचारे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस ये देखो वन वन जुड़ गया, टू वाई आई अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल सर, अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। ये रियल है, ये इमेजनरी। अपॉन में अलग अलग करना सिखाया था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना बता चुके हैं आपको। तो रियल अलग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या लिख दिया नीचे? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई। एक मिनट चेक करना, ये अपॉन अलग कर दिया, अपॉन अलग कर दिया, रियल अलग इमेजनरी, यानी ये रियल पार्ट ये आरपी हो गया, ये आईपी हो गया, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट। किसका? अभी इसको सॉल्व किया ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन के ये आया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है? ये है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये। ठीक, बात क्लियर है ना। चलो अब थोड़ा सा मिटा रहे हैं ऊपर। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि द आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन, क्या लिखा था? आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इक्वल टू 45, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ ऐसे लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज इक्वल टू कितना गिवन किया गया? 45। ये तो यही दिया है हमने, और हमने क्या पढ़ा? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक। हमारे हिसाब से एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी अकॉर्डिंग टू अस एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। या ऐसे छोड़िए, इसको इतना ज्यादा लिखेंगे तो बहुत परेशानी होगी, इतना नहीं लिखेंगे, छोड़िए, सीधे सीधे लिखिए। क्वेश्चन में क्या दिया? थीटा इसको क्या गिवन किया गया? 45 गिवन किया है ना। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या पढ़ाई है? थीटा की वैल्यू पढ़ाई है tan इनवर्स IP। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का IP क्या है? ये IP x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन RP, अपॉन RP। RP क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के? 45। ये पूरा पूरा साफ हो जाएगा। ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा? y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1045। और 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1।
तो 2y अपान कितना आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। इसको अगली स्टेप में उधर भेज देंगे ना। तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2y। 2y को इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1। यही प्रूफ करने कहा गया था ना। सवाल देखिए बेटा, सवाल देखिए, सवाल की धार देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और जब आएगा तो प्राण निकाल देगा। समझ रहे ना मेरी बात को। क्वेश्चन को बड़े ढंग से समझिए, 2 बार रिपीट करिए, रिवाइज करिए। जब आप अभी वीडियो दोबारा देखेंगे, देख करके इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। समझ गए? हाँ, एक बार की कोशिश मत करें कि हमको एक बार में सब आगे मिटा दे रहे हैं। इसको अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे हैं, आप सभी व्यक्ति आराम से अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति का। छूटा तो समझ लो फिर हाँ तुम सबको तोड़ डालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द कॉम्प्लेक्स नंबर 15 प्लस द कॉम्प्लेक्स नंबर 15 इन ब्रैकेट cos 150 प्लस I sin 150। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिस डिवाइडेड बाय 3 in bracket cos 60 plus I sin 60। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको डिवाइड कराना है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट यू गेट। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो ऐसे कर दिया, दिख गया होगा। अब फिर से वापस कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दिया हमने हल्का सा। क्लियर है ना, विजन क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर 15 cos 150 प्लस I sin 150। ये किस फॉर्मेट में बेटा? ये पोलर फॉर्मेट में है। तो पढ़ाया था हमने बेटा, पोलर को नॉन पोलर में सिखाया बदलना। कितना आसान तरीका था, याद है कि नहीं याद है? भूल गए तो कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। भूल गए तो कोई बात नहीं, नहीं भूले तो आगे बढ़ते। आओ, ये तो इससे कट गया 5। एक तरीका ये है कि पहले इसको नॉन पोलर में चेंज कर दो और फिर I को डिनोमिनेटर से हटा दो। एक दूसरा तरीका शुरू अभी यहीं से शुरू कर दो, डिनोमिनेटर से हटाने की कार्रवाई। क्या लिखोगे? 5 ऐसे लिखा रहेगा cos 150 प्लस I sin 150। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा सर? cos 60 माइनस I sin 60 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? ये 3 से 3 कट ही चुका है, यहाँ नीचे आएगा cos 60 प्लस I sin 60। क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर से हम किसको गायब कर रहे हैं? I को गायब कर रहे हैं बस। अब देखिए 2 ब्रैकेट का गुणा कैसे करते हैं आपको मालूम होगा। 5 ऐसे लिखा है ब्रैकेट cos 150 इनटू cos 60, बहुत बढ़िया, प्लस I sin 150 sin cos 60 गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस I cos 150 sin 60 माइनस I स्क्वायर sin 150 sin 60। चेक करिए, 2 ब्रैकेट का गुणा किया गया है बस, और कुछ नहीं है। नीचे तो बहुत सिंपल है, a प्लस बी ए माइनस डी, ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 60 माइनस I स्क्वायर sin स्क्वायर 60। यहाँ तक का मामला हो गया। सही है सर? हाँ सर सही है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो नीचे नहीं लिखेंगे, दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको मिटा देंगे ऊपर। एक लाइन लिख लेते हैं, आ जाएगी लिखेंगे 5 ब्रैकेट, यहाँ क्या आएगा? ये लिखा cos 150 sin सॉरी cos लिखा cos 60। ध्यान से देखते आइएगा, I स्क्वायर की वैल्यू रखोगे -1 होगी, ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा टर्म रियल बनेगा, रियल के साथ ले आए sin 150 sin 60। इसमें I कॉमन आ जाएगा, ये रियल के साथ इकट्ठा होगा, प्लस I क्या आएगा? sin 150 cos 60 माइनस cos 150 sin 60 ब्रैकेट बंद। नीचे डिनोमिनेटर में आइएगा, दिख रहा है नहीं? अभी कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है नीचे तक। यहाँ क्या आएगा? cos स्क्वायर 60 प्लस I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस हो गया sin स्क्वायर 60। देखो ये लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वैल्यू रखने की जरूरत है, इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 हो गई, ऊपर आई है। ये 5 ऐसे लिखा है ब्रैकेट, देखो लिखा है cos A cos B sin A sin B, पढ़ाया था हमने आपको, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई सब बताया। cos A cos B sin A sin B, cos A cos B sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है? cos A माइनस B का, A माइनस B का।
प्लस आई, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। चेक करिए, नीचे बात हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है, पूरा कल्याण हो चुका है। आगे बढ़िए, 5 ब्रैकेट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस, इसकी वैल्यू कितनी 90, यहाँ कितना है आई साइन 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, बात खत्म। कुल मिला कितना आ गया 5 आई। ये तो 0 बेकार हो गया, अंतर आई बचा, आई का इसके साथ गुना हो गया, अंतर आ गया 5 आई। आया सवाल समझ में? आ गया, नोट इट, बढ़िया सवाल है ये, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको डिवाइड करवा सकते हैं। समझ गए? प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए बस। नोट इट, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करें, बहुत अच्छे अच्छे सवालों की श्रृंखला है आज, जल्दी जल्दी नोट करें। वीर तुम बड़े चलो, है ना? हाँ बड़े चल रहे हैं, बिल्कुल बड़े चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटा दिया जाए इसको, बिल्कुल साफ कर दीजिए, समाप्ति की तरफ बढ़ाइए आप इसको, आगे बढ़िए। वीर तुम बड़े चलो। क्वेश्चन लिखा है इफ Z1 अपॉन Z2 इज प्योर इमेजिनरी नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इफ Z1 अपॉन Z2 इज प्योर इमेजिनरी नंबर, कैसा नंबर है? प्योर इमेजिनरी नंबर। देन प्रूव दैट, तो कह रहा है प्रूव करो, अगर ये प्योर इमेजिनरी तो देन प्रूव दैट मॉड ऑफ, ध्यान से देखते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। बहुत सुंदर क्वेश्चन, मतलब एक सुंदरता की भी इसमें मिसाल हो गई। Z1 अपॉन Z2 इज प्योर इमेजिनरी नंबर, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। कितना बढ़िया क्वेश्चन। चलिए सर, अब देखो इस सवाल में Z1 क्या है नहीं बताया आपको, Z1 की वैल्यू आप क्या मानोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जानो। तो यहाँ तुरंत लेट किया सर, शुरुआत करिए लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i एंड यहाँ लिखेंगे नीचे एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर Z1 ये है तो इसका मॉड क्या है? मॉडुलस ऑफ Z1 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसको और आगे इम्प्लाइज करेंगे, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर का मतलब क्या? अंडर रूट हट जाएगा सर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ऐसे इसमें आएगी, अगर Z2 ये है तो मॉड ऑफ Z2 कितना आएगा बेटा? अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ Z2 को। सर ये काहे निकाल रहे हो? क्योंकि हमको आगे की नीड है, दिख रहा है ऊपर, ये वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 तो तैयार करके रख लिया, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर देंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, है ना? हाँ चलो, तो ये तो हो गया Z1 अपॉन Z2 का नाम लिया था, इसलिए Z1 अपॉन Z2 मान लिया, Z1 के मॉड लगे थे तो मॉड निकाल के रख लिया। अब कहा क्या गया है कि Z1 अपॉन Z2 इज प्योर इमेजिनरी, यानी इसके अंदर कुछ है, इस लाइन के अंदर कुछ है। तो Z1 अपॉन Z2, सबसे पहले Z1 अपॉन Z2 निकाले तो सही, Z1 अपॉन Z2 पहले निकाले तो सही। आइए सर, Z1 अपॉन Z2 मतलब x1 प्लस i आएगा, और Z2 मतलब अरे तुरंत कल्याण हो गया, क्या डिनोमिनेटर में i आ गया, तो क्या होगा? हटा हटी चलेगी, x1 प्लस i बाई 1, दूसरे ब्रैकेट में x2 प्लस i बाई 2, न माइनस कॉन्जुगेट को नीचे गुना हो रहा है ना, x2 प्लस i बाई 2 नीचे, और यहाँ पे x2 माइनस i बाई 2। बोलो सही है? हाँ सर सही, ऊपर गुना करो x1 x2 प्लस i y1 x2 माइनस i x1 y2 माइनस i स्क्वायर y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y2 स्क्वायर। चेक कर लो, धुआंधार i स्क्वायर की वैल्यू रखते हुए चलते चले जाइए। दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ इसके बाद नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर आ जाए। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? x1 x2 i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, प्लस हो जाएगा, रियल बन जाएगा, रियल के साथ आ जाएगा y1 y2 i, यहाँ पे इसको देखेंगे y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? अब जो जैसे देखा डिनोमिनेटर तो अपने पूरे काम तक पहुंचिए, रियल अलग करिए, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y2 x1 y2 y1 x2 अपॉन i लगा के x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहाँ तक मामला बिल्कुल सही है, मतलब आपने Z1 अपॉन Z2 का नाम लिया था, Z1 अपॉन Z2 निकाल के तैयार कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो इतनी बात आप हमें चमका दीजिए, बता दीजिए सही है। अब इस लाइन में कुछ एक शब्द छिपा है,
कि Z1/Z2 इज प्योर इमेजिनरी, क्या लिखेंगे सेंस Z1/Z2 इज प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था, याद करो, प्योर इमेजिनरी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, प्योर रियल इमेजिनरी 0, प्योर इमेजिनरी रियल 0। हेंस रियल आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2, प्योर इमेजिनरी है तो रियल पार्ट कैसा होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू कितने के 0 के। इस लाइन का मतलब ये था। अब इसकी देखो, अब Z1/Z2 का रियल पार्ट कितना है, ये देखो लिखा है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, तो यानी रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 ये हो, यहां रख दो जरा, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बराबर कितने के 0। ये डिजिट उधर जाएगी 0 के साथ, मल्टीप्लिकेशन में 0 होगा, बेकार हो जाएगा, क्या बचेगा सर, क्या बचेगा सर, दिस इंप्लाइज x1 x2 प्लस y1 y2 बराबर 0। यानी जो इतनी सी लाइन लिखी थी ना, इतनी सी लाइन, उसका मीनिंग ये निकल के बाहर आया है, मार्ट डाला, ये वैल्यू निकल के बाहर आई। नोट कर लिया होगा आपने, इतना नोट कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए Z1/Z2 इज प्योर इमेजिनरी नंबर, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करने का है। तो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम लिया, फटाक से Z1 माना, Z2 माना, Z1 का मॉड निकाला, स्क्वायर करके रख लिया क्योंकि स्क्वायर की जरूरत थी नहीं। फिर इसका नाम लिया गया तो फिर Z1/Z2 निकालना शुरू कर दिया, Z1/Z2 Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू रखी, जैसे रखी तो आई डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आई नहीं रहता, कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा करा दिया, गुणा करा, कैलकुलेशन कराई, रियल अलग किया, इमेजिनरी अलग किया, यहां तक पहुंच गए। यहाँ लिखा था Z1/Z2 प्योर इमेजिनरी नंबर, तो हमने पढ़ा है प्योर इमेजिनरी, रियल पार्ट 0, तो रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 इज 0, ऐसे लिखा। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यही तो है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू दिस, लिख दिया इसकी जगह पे वैल्यू, इसको उधर शिफ्टिंग करा दी, 0 के साथ मल्टीप्लाई ये गया तो उधर 0 हो गया, तो यानी क्या आ गया x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। एक किसकी वैल्यू मिली, Z1/Z2 इज प्योर इमेजिनरी से एक वैल्यू मिली है। अभी हमारा सवाल नहीं लगा है, अभी हमको इस लाइन का सिर्फ मीनिंग निकल के बाहर आया है। अब प्रूफ पे चलते हैं, इसको देखते हैं, ठीक, चलिए मिटाने के प्रयास करते हैं इधर से, यहाँ से। अब आइए सर, इसको मिटा दिया धीरे से, थोड़ी जगह बना ली, जगह की जरूरत पड़ेगी हमको। आइए सर, अब आइए सर, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लेके चलते हैं। Z1 कितना सर, x1 प्लस i बाई रख दिया, Z2 क्या है, x2 प्लस i बाई होल स्क्वायर लिखा ना, रियल को क्या कराया, रियल के साथ x1 x2 प्लस i y1 y2, i कॉमन करा दिया, मॉड लगाएंगे, अंडर रूट आएगा, मॉड लेंगे, अंडर रूट आ गया, क्या आ गया, रियल पार्ट का स्क्वायर x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर का ये स्क्वायर ऐसे लगा, स्क्वायर से अंडर रूट लुप्त हो गया, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और y1 प्लस y2 का हमने होल स्क्वायर खोल डाला तुरंत उससे में, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ y1 y2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से 2 कॉमन आ गया, ठीक है। क्या बचा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2 कॉमन कर ले, क्या बचा, x1 x2 प्लस y1 y2। यहाँ तक मामला सही है, बिल्कुल सही सर, यहाँ तक मामला सही है। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास ये पड़ी हुई है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, कैपिटल ए, बाई इक्वेशन कैपिटल ए, बाई इक्वेशन कैपिटल ए, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ 0 रखोगे कमाल होगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सॉरी ये y1 इसके साथ ये y1 स्क्वायर, ये x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर के साथ करा दिया, तो इसकी वैल्यू 0 कर दी, 2 इंटू 0, 2 गुणे 0, ये बेकार हो गया स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इतने पूरे की वैल्यू देखो, इतने पूरे की x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये पड़ी ऊपर बिल्कुल, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, बहुत से धमाकेदार मारियो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, मार दिया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, झुका दो थोड़ा सा, झुका दिए, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। और ये बताओ किसकी वैल्यू है, कि मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर की वैल्यू देखो ऊपर पड़ी है, और ये 0 हो चुका, बात खत्म हो गई, देखो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, क्या प्रूफ हो गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, कब, जब दिस इज प्योर इमेजिनरी, कंडीशन इज अप्लाइड सर, कंडीशन इज अप्लाइड, तो अप्लाइड है तो अप्लाइड है, करो यार, फिर इसमें क्या दिक्कत है, की बात है, तमाशा बना देते हो 2 मिनट में। फटाक से नोट करिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्दा सवाल।
एकदम बढ़िया सवाल, एकदम धमाधम टाइप का। अच्छा सवाल था ना? अरे बहुत बहुत अच्छे सवाल है। एक्चुअली क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सवालों की कोई कमी नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देखा होगा आपकी बुक में, तो 4 पन्ने 6 पन्ने में एनसीईआरटी में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ते जाइए, बस मज़ा लेते जाइए। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हम पूछते भी हैं ना, वैसे पढ़ा भी रहे हैं। क्वेश्चन का इफ बहुत अच्छा सवाल है ये। इफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब हम लोग फिर अपने लेवल पे आ गए, ऊपर नीचे करते रहते हैं। एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा एंड वाई इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये दे दिए। तो करें देन प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, करें देन प्रूव दैट x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसे कुछ लिखा है। x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू आई टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बहुत सुंदर सवाल है बेटा, बहुत सुंदर सवाल। अच्छे से समझने का प्रयास करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अपने लिए क्या लिखा है, टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा। ना दिख रहा तो थोड़ा दिखा देते, दिख गया? अब वापस जा रहे हैं, टेन बीटा, ठीक है? क्या है, थोड़ा बेटा दिक्कत है, इसको समझें। हाँ, इसमें ये ऊपर नीचे करते रहते सर, क्या करें? चलिए सर, ये एक्स और वाई की वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू निकाल के ये ला के दे दीजिए, कोई बात नहीं, सर उठा लिया एच एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लेके चल पड़े। एक्स की वैल्यू कितनी है सर, लिखा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक? फिर आई कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, नीचे आ गए कॉस अल्फा आई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। बहुत कुछ समझते जाइएगा। यहाँ तक मामला सर सब कुछ सही था, है ना? यहाँ तक मामला बिल्कुल सब कुछ सही था, कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।